हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ स्टार्ट कर चुके हैं। अब बारी है साइंस की। तो हम आप लोगों को बताए थे कि अब साइंस का भी आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंचने वाला है, यानी अब साइंस का भी क्लास आप लोगों को मिलने वाला है। तो देखिए, आज से हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आज है इंट्रोडक्शन। आज हम आपको साइंस के बारे में कुछ बताएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइंस यानी विज्ञान आखिर है क्या। अगर उनको अच्छे से समझ लेंगे ना, तो फिर साइंस के जितने भी पार्ट होते हैं ना, फिर उनको भी हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ लेंगे। तो देखिए, अगर आप सबको पता होगा कि साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान। यानी विज्ञान कहते किसको है, सबसे पहले तो इन बातों को हम लोग जानते हैं। अब देखिए, विज्ञान मतलब क्या, जब कोई भी हम लोग काम करते हैं या किसी क्षेत्र में बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं किसी भी चीज में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं, तथ्य को ढूंढते हैं कि क्या करना है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल यानी प्रयोग करते हैं। और फिर उसको सिद्ध करते हैं कि क्या सही हुआ या गलत हुआ। अवलोकन यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि अवलोकन करते हैं कि क्या अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ। यानी जब इन सारे चीजों को देख लेते हैं ना, वो भी में एक क्रमबद्ध तरीके से। किस तरीके से, क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप। तो इन सारे ज्ञान को मिलाकर जो भी हमको प्राप्त होता है ना, वही क्या कहलाता है, विज्ञान। यानी अगर हम विज्ञान की परिभाषा देंगे तो क्या कहेंगे कि किसी भी तथ्य को जब हम प्रयोगों द्वारा क्या कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमबद्ध तरीके से, तो उस ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। अगर देखिए, वैसे तो विज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे वस्तु देखे होंगे, माइक्रोस्कोप देखे होंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे, देखे होंगे, क्या बोलते हैं, दूरबीन देखे होंगे, इसी को हिंदी में बोलते हैं। और बहुत सारे चीजों का नाम आप लोग सुने होंगे, मोटर का नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रिक वायर का नाम सुने होंगे, एमीटर का नाम सुनेंगे, बहुत सारे वस्तुओं का नाम, बल्ब का नाम सुनेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इन सभी चीजों का आविष्कार एक ही साथ हो गया होगा? क्या एक ही बार में ये सब बन के तैयार हो गया होगा? देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है। एक ही बार में कोई भी चीज सफल नहीं होता है, एक ही बार में कोई भी चीज सक्सेस नहीं होता है, उसको बार बार करना पड़ता है। यानी अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे, एक परिभाषा के तौर पर, तो हम लोग क्या कहेंगे कि विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो हमको किसी तथ्य के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा एक क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान। तो समझ गए। तो देखिए, विज्ञान मतलब क्या, जरा एक बार विज्ञान को आप लोग दो भागों में बांटिए। विज्ञान देखिए, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब क्या, विकास। ज्ञान मतलब नॉलेज जो हो गया, जो जानकारी मिलता है। तो देखिए, जितना भी विकास करने वाला क्या है, ज्ञान है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान। जैसे देखिए, जब तक आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपको ज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। तो यही बात है कि जब शिक्षा मिला तो ज्ञान मिला, ज्ञान मिला तो क्या, विज्ञान हुआ, और उसी विज्ञान से क्या होता है, विकास होता है। तो विकास करने वाले ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। एक और परिभाषा हम लोग जान लिए, और भी जान सकते हैं। देखिए, बहुत सारा परिभाषा आपको मिलेंगे बुक सब में, तो आप जो भी आपको समझ में आए ना, सब परिभाषा सही होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम आपको थोड़ा उदाहरण लेकर भी समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो क्या आपको लगता है ये माइक्रोस्कोप एक ही बार में बन के तैयार हो गया होगा, या इसमें कुछ चेंजिंग किया होगा तब अच्छा बना होगा? तो देखिए, डायरेक्ट ये माइक्रोस्कोप नहीं बना था। इसमें पहले क्या हुआ था, छोटे लेंस का उपयोग किया गया था, जिससे क्या हुआ था, थोड़ा ही चीज हम लोग देख पा रहे थे। लेकिन जब इसमें बड़े लेंस का प्रयोग किया गया तो देखा कि बहुत दूर तक हम लोग देख पाते हैं। फिर और बेहतर किया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, और जबरदस्त उसमें लेंस का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक बेहतर माइक्रोस्कोप बनकर तैयार हुआ। यानी क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिकल करते गया क्रमबद्ध तरीके से। तो यही तो है विज्ञान। विज्ञान मतलब क्या, कि सही तरीके से यानी क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, दुनिया में बहुत सारे वस्तु है। अब इन सारे वस्तुओं को हम लोग एक साथ ज्ञान लेंगे तो ये संभव है ही नहीं, कभी संभव नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए और इन सब को ना एकदम पार्ट बाय पार्ट बांटना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, इनमें कुछ मुख्य पार्ट सब है,
उन्हीं चीज़ों को हम लोगों को अध्ययन करना होता है। तो देखिए, अगर किसी भी चीज़ को ना हम लोग शाखा में बाँटकर एक पार्ट में रखकर ना मतलब ज्ञान लेते हैं, उसको समझते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है समझने में। लेकिन अगर सबको एक ही बार मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं ना, तो फिर वही चीज़ हम लोग को बोरिंग लगने लगता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको बोले कि 10 दिन का खाना एक ही दिन खा लेना है, 10 दिन तक नहीं खाना है, जितना चीज़ 10 दिन में बनने वाला है आपको एक ही बार देता है। क्या ये कभी संभव होगा? कभी नहीं संभव होगा कि आप एक ही दिन खा लीजिए, आप 10 दिन तक भूखे रहिए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। बस वही चीज़ है ये विज्ञान। दुनिया में देखिएगा बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि पेड़-पौधा है, इधर मान लीजिए कि इतना ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारा चीज़ है, सूर्य है, तारा है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, ये बहुत सारा चीज़ है। धरती पर समुद्र है, पोखर है, तालाब है, बहुत सारा चीज़ है। फिर देखते हैं जीव-जंतु है, इतने चीज़ों का ज्ञान एक बेर में कैसे हो सकता है? तो इसीलिए इन सब को हम लोग क्या करते हैं, एक शाखा बनाते हैं, ठीक है? और फिर उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करते हैं हम लोग, ज्ञान लेते हैं। जैसे देखिए, इसी मतलब ज्ञान के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो प्राकृतिक विज्ञान, एक विज्ञान कौन सा विज्ञान है? प्राकृतिक विज्ञान। क्योंकि देखिए, इसमें प्राकृतिक से जितना भी पृथ्वी के ऊपर जितना भी मतलब पृथ्वी पर जितना भी हमको जितनी घटनाएं होती है, उनसे जो हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है, और ये भौतिक दुनिया, ये जो संसार है, उनसे जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, इन दोनों को मिला करके ही प्राकृतिक विज्ञान का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी प्राकृतिक विज्ञान किसको कहेंगे? तो क्या कहेंगे? प्रकृति में उपलब्ध ज्ञान और भौतिक दुनिया से प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, इसी को हम लोग ना 2-3 पार्टों में बांटते हैं। 3 पार्ट, मुख्य रूप से कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। पहला हो गया रसायन शास्त्र, दूसरा हो गया भौतिक विज्ञान, और तीसरा हो गया जीव विज्ञान। तो इन 3 शाखाओं को ना हम लोग यही क्लास 10th में तो यही पढ़ना ही होता है, तीनों शाखा। वैसे देखिए, बहुत सारा विज्ञान है, और उन सबको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर अपना सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, जितना सिलेबस है उसी को एकदम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ताकि भविष्य में भी आपको यहाँ से बहुत ही सहयोग मिल सकेगा, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ताकि कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो वैसे देखिए, अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग एकदम अलग अलग क्लास लेंगे सभी का। बायोलॉजी एक सेक्शन में चलेगा, फिजिक्स एक सेक्शन में चलेगा, केमिस्ट्री एक सेक्शन में चलेगा, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज़ से? बायोलॉजी से। तो देखिए, ये था आज का इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है? और इस इंट्रोडक्शन क्लास में उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी भाषाएं समझ में आई होगी, जितनी भी हम लोग टर्म की यहाँ पर चर्चा किए, उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग समझे होंगे। और विज्ञान का परिभाषा है वो तो आपको दिमाग में डायरेक्ट चला गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे आप लोगों को। और देखिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बायोलॉजी के साथ, यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जैव परक्रम पोषण, जो पहला चैप्टर है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वहीं से अपनी सिलेबस की ओर बढ़ते चलेंगे, और बहुत मजा आने वाला है। बस आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, और उन स्टूडेंट के पास भी आप शेयर कीजिए जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है खुद से पढ़कर, या कहीं और पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार जरूर उसको भी बताइए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको पूरे सरल भाषा में, जितना सरल भाषा हो सके उतनी सरल भाषा में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। और फिर भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करना आप भूलिएगा नहीं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।